नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि जिस तरीके से गुजरात में बीजेपी ने प्रचंड बहुमत हासिल करते हुए एक ऐतिहासिक और रिकॉर्ड तोड़ जीत दर्ज कराई है, तो इसको लेकर के अब तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं भी सामने आने शुरू हो गई है। वहीं अगर हम बात आम आदमी पार्टी की करें, जो कि कल तक ये दम भरते थे कि वो गुजरात में परिवर्तन लाएंगे और गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, इसी के साथ ही हिमाचल प्रदेश को भी लेकर के वो यही दावा करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन उनकी हालत ऐसी हुई जैसे कि 2022 के शुरुआती इलेक्शन, जो कि 5 राज्यों में हुआ था, जिसमें देखने को मिला था कितनी बुरी तरीके से हार हुई थी उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी की। वहां पर वो अपनी सीटें नहीं बचा पाए, जमानत जब्त हो गई थी। और कुछ इसी तरीके का आंकड़ा जो है एक बार फिर से आम आदमी पार्टी के साथ देखने को मिला। बता दें कि हिमाचल प्रदेश में 67 सीटों पर आम आदमी पार्टी की जमानत जब्त हुई है। तो वहीं अगर गुजरात की बात की जाए तो गुजरात में 127 सीटों पर आम आदमी पार्टी की जमानत जब्त हो गई है। अब इसको लेकर के जेपी नड्डा, जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और इसी के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम करके अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर बरसे हैं। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना नाम लिए अरविंद केजरीवाल पर तंज कसा और कहा कि दूसरे चुनावों में भी जमानत जब्त हुई है, लेकिन इसकी चर्चा और इसकी बातें कहीं भी नहीं हो रही है। साथ ही उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए यह भी कहा कि जो कुछ लोग हैं जो कि चुनावी मौसम में रंग बदलते हैं, उन्हें अब पहचान कर लेने की जरूरत है। इसी के साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी अरविंद केजरीवाल पर जमकर बरसते हुए दिखाई दिए। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि अरविंद केजरीवाल को माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि वो कैसी तरीके की राजनीति कर रहे थे, भविष्यवाणियां कर रहे थे कि गुजरात में उनकी सरकार बनेगी, यशोदान गढ़वी सीएम बनेंगे और गोपाल इटालिया भी चुनाव जीतेंगे। लेकिन इनमें से कोई भी बात आज सच साबित नहीं हुई है। बल्कि यशोदान गढ़वी की बात करें या फिर गोपाल इटालिया की बात करें, ये दोनों ही नेता अपनी सीट तक नहीं बचा पाए। ऐसे में अरविंद केजरीवाल इस तरीके की भविष्यवाणियां जो कर रहे थे, इसको लेकर के वो लगातार कटघरे में है और तमाम लोग अरविंद केजरीवाल को इस बात पर घेर रहे हैं। तो वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के जेपी नड्डा ने सीधे तौर पर कहा है कि इसके लिए अरविंद केजरीवाल को देश से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने लोगों को बेवकूफ बनाने का काम किया है। आपको बता दें कि लगातार अरविंद केजरीवाल भविष्यवाणियां करते हुए नजर आ रहे थे। इसी के साथ ही सोशल मीडिया पर बाकायदा एक माहौल बना रखा था कि गुजरात में उनकी सरकार बन रही है और परिवर्तन आ रहा है। जहां उन्होंने भविष्यवाणियां कर रखी थी, तमाम न्यूज चैनल्स में जब वो इंटरव्यू देने जाते थे तो बाकायदा वो लिख करके देते थे कि कितनी सीटें उनकी आएंगी और कौन सीएम होगा गुजरात में। इसी के साथ ही वो आईबी रिपोर्ट का हवाला देते थे और कहते थे कि गुजरात में सरकार बन रही है। यह आईबी की रिपोर्ट से खुलासा हुआ है। हालांकि इसको लेकर भी वो गिरते हुए दिखाई दिए थे, लेकिन बाकायदा उन्होंने पूरे माहौल बनाने का कोशिश किया था। बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने कई सारी रैलियां गुजरात के अंदर की थी, लेकिन गुजरात में जहां जहां भी उन्होंने रैलियां की हैं, वहां पर एक भी सीट जो है वो आपके खाते में नहीं आई है। हालांकि आम आदमी पार्टी इस वक्त खुशी मना रही है कि उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल चुका है, लेकिन इसके बावजूद लगातार आम आदमी पार्टी लोगों के निशाने पर है। तमाम तरीके से जो जमानत जब्त हुई है, उसको लेकर के चर्चाएं लगातार हो रही हैं। आपको बता दें, गुजरात में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल को आड़े हाथों लिया और कट्टर बेईमान भी बताया है। बता दें कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुरुवार को गुजरात जीत के जश्न के दौरान अपने संबोधन में कहा कि आम आदमी पार्टी ने गुजरात में जीत की भविष्यवाणियां की थी, मगर आम आदमी पार्टी की गुजरात की अधिकांश और हिमाचल की सभी सीटों पर जमानत जब्त हो गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि हिमाचल की कुछ सीटों पर तो आपको नोटा से भी कम वोट मिले हैं। दरअसल हिमाचल प्रदेश में पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ने वाली आम आदमी पार्टी को केवल
1.10% मत हासिल हुए और वो अपना खाता तक नहीं खोल पाई है। ऐसे में दिल्ली और पंजाब में रिकॉर्ड जीत दर्ज करने वाली आप हिमाचल में खाता नहीं खोल पाई और 67 सीटों पर खड़े आपके प्रत्याशी अपनी जमानत तक नहीं बचा पाए। बता दें कि कई सीट पर उसे नोटा से भी कम वोट मिले हैं। कुल मिलाकर नोटा का प्रतिशत करीब 0.60 रहा। डलहौजी, कुसुम्पटी, चौपाल, अर्की, चंबा और चुराह जैसे निर्वाचन क्षेत्रों में आपकी तुलना में लोगों ने नोटा को ज्यादा अधिक तरजीह दी है, नोटा को ज्यादा वोट दिया है। आपको लेकर उन्होंने ये भी कहा कि एक नई पार्टी चुनाव मैदान में उतरी है और उसके नेता लिख कर देते हैं और दावा करते हैं कि आम आदमी पार्टी को इतनी सीटें मिलेंगी। साथ ही जेपी नड्डा ने कहा कि उसके मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार, प्रदेश अध्यक्ष और अन्य सभी बड़े नेता चुनाव हार गए हैं। इससे पता चलता है कि गुजरात के लोग उन लोगों पर विश्वास नहीं करते जो झूठे वादे और मुफ्तखोरी की राजनीति करते हैं। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि वो खुद को पूर्ण ईमानदार बताते हैं, लेकिन उन्होंने लोगों को बेवकूफ बनाया है और इसके लिए उन्हें माफी भी मांगनी चाहिए। आपको बता दें कि गुजरात विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी को मिली करारी हार के बावजूद अरविंद केजरीवाल ने अपने ट्विटर पर खुशी खुशी एक वीडियो भी शेयर किया है। बता दें कि इस वीडियो में चेहरे पर मुस्कान के साथ अपने कार्यकर्ताओं को ये बता रहे हैं कि आज का दिन बड़ी खुशी का दिन है, क्योंकि महज 10 साल पहले शुरू हुई उनकी आम आदमी पार्टी अब एक राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल को गुजरात चुनावों में 12.92% वोट शेयर के साथ मात्र 5 सीट ही मिल सकी है, जबकि नतीजे आने के पहले उनके दावे थे कि इस बार राज्य में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने वाली है। गुजरात के लोग जो है वो परिवर्तन लाएंगे। उन्होंने खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट का हवाला देकर भी ये दावा किया था कि गुजरात में आप ही आएगी। बता दें कि इतना ही नहीं, मीडिया कर्मियों के सामने उन्होंने कोरे कागज पर अपनी पक्की जीत के दस्तखत भी किए थे, लेकिन नतीजे आने के बाद तस्वीर एकदम से अलग दिखी और आम आदमी पार्टी के जो प्रमुख हैं इस मामले पर बिल्कुल चुप रहे हैं। बता दें कि आंकड़ों की बात करें तो गुजरात के विधानसभा चुनाव परिणाम में आम आदमी पार्टी को मात्र 5 सीटें आई हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया और मुख्यमंत्री का जो चेहरा थे सुदान गढ़वी अपनी अपनी सीटों पर भी चुनाव हार गए हैं। पार्टी को 12.92% वोटों से ही संतोष करना पड़ा है कि वो जीत के दावे कर रही थी। वहीं बीजेपी ने 156 सीटें अपने नाम की है, जो गुजरात में किसी भी पार्टी का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। बता दें कि बीजेपी ने अपने ही 2002 के रिकॉर्ड को तोड़ा है, जिसमें कि पार्टी ने 127 सीटें उस दौर में हासिल की है। बता दें कि गुजरात चुनाव के नतीजों पर गौर करें तो आम आदमी पार्टी के 182 उम्मीदवारों में से 126 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई है। वहीं गुजरात की 35 सीटों पर आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर पर रही। आम आदमी पार्टी ने 2022 में जो 5 सीटें जीती, इसमें से 2 सीटों पर 2017 में बीजेपी, 2 पर कांग्रेस और 1 पर बीटीपी का कब्जा था। बता दें कि गुजरात चुनाव में बीजेपी को 156, कांग्रेस को 17, आम आदमी पार्टी को 5 और अन्य को 4 सीटें मिली हैं। इसी के साथ ही देखने को मिला था कि तमाम तरीके की लगातार प्रतिक्रियाएं अरविंद केजरीवाल की ओर से आ रहे थे। तमाम तरीके की वो इलेक्शन पोल्स दिखा रहे थे कि गुजरात में इस बार उनकी सरकार आई है और इसी के साथ ही वो रैलियों में भीड़ भी दिखाने की कोशिश करते थे। लेकिन सबसे हैरानी वाली बात तो ये है कि जहां जहां भी अरविंद केजरीवाल ने रैलियां की है, उन एरिया में एक भी सीट आम आदमी पार्टी के किसी भी प्रत्याशी ने जीत हासिल नहीं की है। ये ऐसे में अरविंद केजरीवाल की हार को साफ तौर पर दिखाता है। जिस तरीके से 2022 के शुरुआती साल में उनकी जमानत जब्त उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में हुई थी, ठीक उसी तरीके का परिणाम साल के अंत में एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल को सामना करना पड़ा है। हिमाचल प्रदेश में भी वही कंडीशन है और गुजरात में भी सेम कंडीशन है और इस पर बोलने से आम आदमी पार्टी के नेता जो है वो कतराते हुए दिखाई दे रहे हैं और अरविंद केजरीवाल की गई भविष्यवाणियों की बात वो करना ही नहीं चाह रहे हैं। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।